बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा सफ़ा नंबर 38 खोलिए। सफ़ा 38 पर हम आ गए बेटे। पहले तारीख़ डालिए, दिन लिखिए। क्या लिखा हुआ है आज का काम? तफ़हीम इबारत। तफ़हीम इबारत मग़रूर बत्तख। मग़रूर बत्तख। तफ़हीम इबारत क्या होती है बेटे? कि हमें एक इबारत दी गई होती है, हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके जो सवालात के हैं, नीचे सवालात दिए हुए होते हैं, उसके जवाबात दिए जाते हैं। ठीक है बेटे, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नाम से तो बहुत अच्छी कहानी लग रही है, मग़रूर बत्तख। पढ़िए मेरे साथ। पानी के तालाब में एक बहुत खूबसूरत बत्तख रहती थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। सफ़ेद बत्तख को अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था। वो हर वक्त गरूर से अपनी गर्दन अकड़ाए तालाब में तैरती रहती। एक रोज़ एक बच्ची जिसका नाम फ़राह था, ये फ़राह है बेटे, ये नुक्ता नहीं है यहाँ पर, फ़राह था, तालाब पर अपने माँ बाप के साथ आई। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। फ़राह को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई। उसने अपने वालिदैन से सफ़ेद बत्तख ख़रीदने की फ़रमाइश की। अगले ही दिन उसके वालिदैन वो बत्तख फ़राह के लिए ख़रीद कर घर ले आए। चंद दिन तक तो फ़राह, यहाँ पे भी नुक्ता नहीं है बेटे, फ़राह इस बत्तख के साथ खूब खेली। फिर उसके अब्बू उसके लिए एक खूबसूरत ईरानी बिल्ली ले आए। बस फिर क्या था, फ़राह का सारा ध्यान बिल्ली की तरफ चला गया। अब सफ़ेद बत्तख बेचारी सारा दिन इधर उधर अकेली फिरती रहती। तवज्जो ना मिलने की वजह से कुछ ही दिन में इसकी सफ़ेद रंगत भी वैसी ना रही। यूं इसे अपने गरूर की सज़ा मिली। ठीक है, क्या था? एक बत्तख थी जो बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद रंग की थी, वो तालाब में रहती थी लेकिन बहुत मगरूर थी। उसे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो बहुत गुरूर किया करती थी। एक दफ़ा एक बच्ची फ़राह ने उसको देखा और उसने अपने वालिदैन से फ़रमाइश की कि मुझे ये बत्तख चाहिए। उसके वालिदैन ने उसकी फ़रमाइश पूरी की और उसके लिए बत्तख ख़रीद के ले आए। कुछ दिन तक तो फ़राह ने उसका ख्याल रखा, उसके साथ खेलती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अब्बू उसके लिए क्या ले आए? एक ईरानी बिल्ली ले आए। फिर फ़राह बत्तख को भूल के बिल्ली के साथ खेल में लग गई और बेचारी बत्तख इधर से उधर फिरती रही और तवज्जो ना मिलने की वजह से वो वैसे खूबसूरत भी ना रही। तो मगरूर बत्तख को उसके गुरूर की सज़ा मिली। ठीक है बेटे, अब आइए सवालात की तरफ। सवालात के जवाबात दें। सवाल, बत्तख गरूर क्यों करती थी? जी, क्यों गुरूर करती थी? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत गोरी थी। ठीक है, वो अपनी गोरी रंगत पे गुरूर करती थी। लिख लीजिए इसका जवाब। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गोरी थी। अब अगले सफ़े पर चलते हैं। इस सफ़े पे भी बेटे पहले तारीख़ लिखिए और दिन लिखिए। अच्छा, सवाल देखें। फ़राह के कितने बहन भाई थे? जी जनाब, कितने बहन भाई थे फ़राह के? कोई बहन भाई नहीं था। क्यों? क्योंकि फ़राह इकलौती थी। पढ़ा है ना हमने, तो लिख दीजिए। ठीक है, कोई बहन भाई नहीं था क्योंकि फ़राह इकलौती थी। अगला सवाल है, फ़राह ने बत्तख से खेलना क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था जनाब? क्योंकि उसके अब्बू उसके लिए बिल्ली ले आए थे और उसने बिल्ली से खेलना शुरू कर दिया था। लिख दीजिए, क्योंकि उसके अब्बू एक ईरानी बिल्ली ले आए थे। फिर अगला सवाल है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? जी जनाब, क्या सबक सीखा आपने इस कहानी से? जी, हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, लिख दीजिए। इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। अब अगली मश्क पर आइए। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, पानी के तालाब में एक बहुत डैश बत्तख रहती थी, खूबसूरत, बदसूरत, काली। जो भी सही जवाब है उस पर टिक का निशान लगाइए।
नंबर 2, फरा अपने माँ बाप की डैश बेटी थी, छोटी, बड़ी, इकलौती। नंबर 3, तवज्जो ना मिलने की वजह से कुछ ही डैश में बत्तख की सफ़ेद रंगत भी वैसी ना रही, दिन, घंटों, मिनटों। ठीक है, ये आपको करना है और इसको अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।